नमस्कार, राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के जन्मदिन पर हजारों लोग उनके सरकारी आवास पर पहुंचे, ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस के रूप में पहुंचे। और बता दें आपको कि लोगों ने प्रताप सिंह खाचरियावास जिंदाबाद के नारे भी लगाए। शहर कांग्रेस प्रवक्ता मनोज मुदगल ने बताया है कि प्रताप सिंह खाचरियावास के जन्म दिवस पर सेवा सप्ताह शुरू किया गया और इसी के तहत सभी वार्ड में शरबत पिलाना, परिंदे बांधना, गायों को चारा खिलाना, गरीब बस्तियों में सेवा करना और रक्तदान के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सप्ताह भर तक सभी वार्ड में सेवा कार्य लगातार जारी रहेगा और आज भी सभी जगह कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह के तहत लोगों के बीच जाकर सेवा का कार्य किया। वहीं खाचरियावास ने कहा कि गौ माता की सेवा करना, जरूरतमंद की मदद करना और 24 घंटे अपने दरवाजे और फोन को खुला रखना हर नेता की जिम्मेदारी है। राजनीति में संकल्प के साथ हर व्यक्ति को साथ में लेकर उसका सम्मान करना, उसकी समस्या का समाधान करना हर राजनेता की जिम्मेदारी है। खाचरियावास ने इस अवसर पर कहा कि यह समय आपसी टकराव को भुलाकर सबको गले लगाकर पार्टी को मजबूत करने का है। हमें हमारे अहम को छोड़कर आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए एक दूसरे का सम्मान करना और बयानबाजी बंद करके केंद्र की भाजपा सरकार के पापों को जनता में उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है। लोगों से प्यार करता है, जो अपने साथ चल रहे लोगों को आगे लेकर चलता है, मैं उसके साथ खड़ा बनूंगा। आज के दिन मेरा एक ही संकल्प है कि मेरी पार्टी का काम बहुत अच्छा है। लोगों में चर्चा है कि कर्नाटक जब कांग्रेस जीती तो लोगों में एक ही बात की चर्चा थी कि राहुल गांधी की कुर्सी छीन ली, राहुल गांधी की सांसदी आपने छीन ली, मकान छीन लिया, लेकिन राहुल गांधी के प्रति जनता का जो विश्वास था वो बीजेपी नहीं छीन पाई। यही कारण है कि जनता ने आशीर्वाद दिया और कर्नाटक कांग्रेस जीत गई। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है राजस्थान के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं की, हम राहुल गांधी से सबक लें, संकल्प लें कि हम व्यक्तिगत अहम के लिए पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं। वहीं राजस्थान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने प्रदेश में बढ़ती महंगाई दर और पानी की किल्लत को लेकर बड़ा ऐलान किया है। राजेंद्र राठौर ने ऐलान किया है कि भाजपा बिजली पानी के संकट को लेकर उपखंडों पर प्रदर्शन करते हुए आंदोलन करेगी। नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने जो फ्यूल सरचार्ज 18 पैसे प्रति यूनिट हुआ करता था, वह कांग्रेस सरकार ने बढ़ाकर 60 पैसे प्रति यूनिट औसतन बढ़ा दिया है। ऐसे में आपको बता दें कि 2018 में बिजली की प्रति यूनिट दरें जो हैं वो 5 रुपए 55 पैसे हुआ करती थी और वह अब 11 रुपए 90 पैसे कर दी गई है। राजस्थान में विद्युत उत्पादन निगम के 10 थर्मल और हाइडल प्लांट और 3 अन्य पावर प्लांट है जिनकी कैपेसिटी 8,597.35 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। लेकिन सरकार की नीतियों के चलते कोयले की कमी, तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर ये उत्पादन घटकर महज 3,500 से 4,000 मेगावाट पर आ गया है। राजेंद्र राठौर ने कहा है कि पेयजल संकट की स्थिति प्रदेश में बदतर है। 11,440 गांव में पानी के टैंकर भिजवाए गए हैं, लेकिन उनका भुगतान नहीं होने के चलते पेयजल व्यवस्था ठप हो गई है। प्रदेश में सैकड़ों गांव में पेयजल व्यवस्था राम भरोसे है। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना का बुरा हाल करने में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वहीं सरकार ने 50 यूनिट से 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली के लिए मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जारी करने का काम सरकार कर रही है। जहां वही जो फ्यूल चार्ज है, जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे कालखंड में औसत उसका निकाला जाए तो 18 पैसे प्रति यूनिट था, आज 60 पैसे को पार कर रहा है। अभी जो बिल उपभोक्ताओं के हाथ में आए हैं, ये वो बिल है जो अक्टूबर की तिमाही में पिछले साल जो फ्यूल चार्ज था 52 पैसे उनसे लगकर आए हैं। और उन बिलों को जब देखते हैं तो जो बिल मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि 2018 के अंदर तमाम सेस और सब के साथ में आम घरेलू उपभोक्ता को 5 रुपए 55 पैसे प्रति यूनिट में बिजली मिलती थी, जो आज 11 रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट में आम उपभोक्ता को घरेलू उपभोक्ता को बिजली मिल रही है।
और इसके साथ ही 7 पैसे अडानी साहब ने इंडोनेशिया में कोयला खरीदा, उन कोयलों के अंतर का भी प्रति यूनिट दे रहे हैं। यानी अब जो बिल आपके हाथ में है वो बिल फ्यूल चार्ज और अडानी टैक्स के नाम पर 59 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी का बिल है। और इसके साथ साथ शहरी सेस 15 पैसे प्रति यूनिट, विद्युत शुल्क 40 पैसे प्रति यूनिट और जल संरक्षण 10 पैसे प्रति यूनिट। आज जितनी राहत सरकार दे रही है 50 यूनिट और 100 यूनिट में, उसके 2 गुणों से ज्यादा, 2 गुने से लेकर 6 गुना तक ये फ्यूल चार्ज के नाम से दूसरे रास्ते से वसूल कर रही है। बिजली पानी के संकट को लेकर आंदोलन करेगी भारतीय जनता पार्टी की। कोशिश यही है कि मौजूदा सरकार की जो नीतियां हैं वो जनता के सामने रखी जाए और उनको सार्वजनिक किया जाए, बताया जाए कि कहां-कहां पे कमियां रह गई। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों में जुट गई भारतीय जनता पार्टी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रूपनारायण सावरिया, हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रूपनारायण सावरिया, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुल मिलाके कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है? जी बिल्कुल नेहा, मैं ये बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जो चुनाव है 6 महीने बाद चुनाव है, लेकिन तैयारियां जो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने और अदर पार्टीज ने जो भी यहाँ पे आनी है उन्होंने अपनी तैयारियां पूर्ण रूप से तैयारी शुरू कर दी है और ये महासमर के लिए अपनी ये कहा जाए कि कमर कस के तैयार है। इसी को चलते हुए जो है प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है बिजली और पानी को लेकर। बिजली और पानी 2 ऐसे मुद्दे हैं जो हर आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जहां कांग्रेस एक तरफ ये कह रही है कि हम 100 यूनिट आम जनता को 100 यूनिट फ्री बिजली देंगे, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाया है कि जो फ्यूल सरचार्ज था वो हमारी गवर्नमेंट में काफी कम था, अब उसको पिछले रास्ते से बढ़ाकर जो है आम उपभोक्ता पर सरकार प्रेशर डाल रही है। दूसरी तरफ जो दबाव प्रेस जनता से लूट रही है, दूसरी तरफ से रास्ता एक तरफ से कह रही है कि हम बिजली फ्री कर रहे हैं और दूसरी तरफ से सरकार लूट रही है। वहीं पर जो है सरकार का कुप्रबंधन जो है उसे उजागर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर उपखंड क्षेत्र में आंदोलन करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि सरकार के कुप्रबंधन के चलते हुए कई जो थर्मल पावर थे जहां से बिजली उत्पादन हो रहा था वो थर्मल पावर बंद होते जा रहे हैं और बिजली का जो खपत जो राजस्थान में है वो खपत काफी ज्यादा है और उत्पादन बहुत कम रह गया है। जी नेहा। जी रूपनारायण सावरिया, बने रहिए आप हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपसे ताजा जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि बिजली पानी संकट को लेकर अब एग्रेसिव मूड में भाजपा दिखाई दे रही है और यही वजह है कि इस मुद्दों को उठाया जा रहा है और मौजूदा सरकार की पोल खोलने का काम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। खबर बहरोड से, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने बहरोड विधायक पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बहरोड विधायक महा भ्रष्टाचारी और डकैत है और इन सब के सरगना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। जिस तरह बहरोड में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, हर विभाग में मोटा भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके मुख्य सरगना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, जिन्होंने राजस्थान के सभी कांग्रेस विधायकों को खुली लूट की छूट दे रखी है। सभी विभागों में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, क्षेत्र में सड़कों का काम हो या फिर स्कूल खेल किट का हो, सभी में 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया गया है। इन मामलों में मेरे द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डीजीपी, एसीबी और पीडब्ल्यूडी मंत्री सहित विभागों में शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक उसकी कोई जांच नहीं हुई है। बहरोड के डिंडोर में राजस्थान की सबसे बड़ी ITI को बने 4 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक चालू ये नहीं हो पाई है। अगर ITI शुरू हो जाती तो अब तक हजारों स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सकता था, लेकिन कमीशन के चक्कर में ITI शुरू नहीं हो पाई है, जिसका खामियाजा बहरोड की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बात करें तो मैं पहले ही आपका स्वागत भी करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। कल मैं दौरे पे था तो मुझे पता लगा कि बच्चे एक स्कूल के अंदर बहुत इकट्ठे हो रहे थे। इतनी धूप में इतने बच्चे क्यों इकट्ठे हुए? तो मैं स्वतः ही बिना किसी के उसके चला गया। क्यूरियोसिटी रही भाई देखो, तो मैंने पूछा बच्चों से आप लोग क्यों खड़े हुए? तो बोला साहब एक गाड़ी आई थी, ये बैट बल्ला लेकर के, तो गाड़ी तो भाग गई और सामान कमरे में उतार गई और प्रिंसिपल ताला लगा के भाग गया। फिर
वो एसीबी है, उसके दिमाग में ये बात थी लोग कोई होंगे नहीं, उस ताड़े से सामान को सारा वही मुख्य जो है सरगना जो सारा ये कुकर्म कर रहा है, इसके साथ माँ बाप भी पछता रहे होंगे कि ऐसी औलाद को शिक्षा भी होते हुए। वहीं टोंक कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया की अध्यक्षता में दिशा की मीटिंग हुई। कलेक्टर चिन्मय गोपाल, सीईओ देशदान समेत सभी विभागों के अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया और दिशा की बैठक में शहर में पानी का मुद्दा छाया रहा। शहर में पेयजल लाइन का काम RUIDP करवा रही है। 380 करोड़ की योजना के काम में भारी अनियमितता है। सांसद बार बार RUIDP के अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं, लेकिन RUIDP के SE के बैठक में नहीं पहुंचने पर सांसद ने नाराजगी जताई है। साथ ही नाराजगी और RUIDP और ठेकेदारों पर लापरवाही का आरोप लगाया। सांसद ने बिजली, PWD, चिकित्सा, शिक्षा, नगर परिषद, आबकारी खान समेत सभी विभागों के अधिकारियों से जिले भर में चल रही अनियमितता की समीक्षा की। NHAI के अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि टोल वसूली के अलावा क्या काम करते हो। टूटी सड़कों की वजह से हो रहे हादसे गिनाते हुए सांसद ने जल्द सड़कें ठीक कराने के निर्देश भी दिए। समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पायलट के मुद्दे को लेकर प्रतिक्रिया दी है। कोटा से जयपुर जाते समय कुछ देर के लिए टोंक में रुकी अर्चना शर्मा ने पायलट मामले में खुलकर बातचीत की। अर्चना शर्मा ने पायलट की यात्रा को निजी यात्रा बताकर कहा कि कांग्रेस में कोई धड़ा नहीं है, सरकार एकमुखी है। एक समय आया जब सरकार को गिराने की कवायद हुई, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधायकों ने मिलकर उस कवायद को झटका दिया। सरकार की नैया डामाडोल होने के बाद भी मुख्यमंत्री ने जनता की नैया को डामाडोल नहीं होने दिया। कोविड त्रासदी झेलने के बाद भी अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान इकोनॉमी में अव्वल श्रेणी में है और ऐसे में बीजेपी पर निशाना साधते हुए पायलट पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि हर कांग्रेसी का दायित्व है कि अनुशासन के साथ पार्टी से जुड़कर रहे और पूरा देश जानता है कि सरकार गिराने की कवायद हुई थी। डॉक्टर अर्चना शर्मा ने कहा है कि जो ताकतें सरकार गिराने में लगी थी उनका पर्दाफाश हुआ और बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर गया। राजस्थान में राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि NI ने कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक जयपुर, चूरू, अलवर, हनुमानगढ़, गंगानगर सहित अन्य शहरों में NIA की टीम की दबिश जारी है। बताया भी जा रहा है कि NIA ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ठिकानों पर छापा मारा। इसके अलावा गैंगस्टर के अन्य सहयोगियों पर भी छापा मारा गया। सूचना है कि इस छापेमारी में बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद हुए हैं। इसके अलावा NIA आतंकवाद, नशीले पदार्थ तस्करों, गैंगस्टर के गठजोड़ मामले में 6 राज्य हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में 100 से अधिक स्थानों पर तलाशी ले रही है। बता दें कि इससे पहले जनवरी में जोधपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू सहित अन्य जगह NIA पहुंची थी। जोधपुर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के सहयोगी कैलाश मांझू की तलाश में ठिकानों पर NIA की टीम ने छापा मारा था। NIA की टीम को गैंगस्टर कैलाश मांझू हाथ नहीं लगा। उन ठिकानों से NIA ने दस्तावेज जब्त किए थे। अंतर्राज्यीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ था। CBI की टीम ने पूछताछ के बाद बताया था कि लॉरेंस बिश्नोई सरहद पार का आतंकी संगठन ISI के संपर्क में है। तो लॉरेंस बिश्नोई के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है और पुलिस पहुंची है। बता दें आपको कि NIA की टीम भी पहुंची है। छापेमारी में बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद हुए हैं। साथ ही साथ बताया ये भी जा रहा है कि राजस्थान में NIA की रेड लगातार जारी है। रूपनारायण सावरिया इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, जानना चाहेंगे आपसे कि लॉरेंस बिश्नोई के कई ठिकानों पर NIA की टीम छापेमारी कर रही है, क्या कुछ जानकारी अभी तक निकल के सामने आ पाई है? यहाँ बताना चाहूंगा कि जो NIA की टीम है, राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इनको इनपुट मिला था कि लॉरेंस बिश्नोई के जो है रिलेशन जो है आतंकी संगठन ISI से है। तब से ही RNI ने जो है इन पे ठिकानों पे छापेमारी शुरू कर दी थी और अपना काम कर रहे थे। कार्रवाई के चलते अभी नए ताजा जो मामला है वो ये आया कि सीकर, जोधपुर, झुंझुनू, चूरू सहित कई स्टेटों राज्य इसमें
प्रदेश क्षेत्रों में जो है ना छापे मारे हैं। और छापेमारी का एक ही कारण है कि जो अवैध पदार्थ है या फिर विदेशी पाकिस्तान से आने वाले हथियार हैं उनके बारे में पूरी जानकारी वो अपना इनपुट लेना चाहिए ये एजेंसी, और इसी को लेकर एजेंसी ने छापेमारी की है। जी, बहुत शुक्रिया आपका रूपनारायण तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए इसी के साथ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। एक नई सुबह फिर आई है, ली खुशियों ने अंगड़ाई है, जो ते पीछे अब दौड़ रहे वो सौगात जो ऐसी भाई है, चूल्हे घर घर सुलग रहे अब बचत की बारी आई है। 76 लाख परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपए में मुहैया कराई जाएगी। हर थाल में रोटी भाजी है, एक नई सुबह फिर आई है। इंदिरा रसोई योजना का विस्तार ग्रामीण कस्बों में भी किया जा रहा है, जिससे रसोई की संख्या 2000 तक की जा रही है। हर गली मोहल्ला गांव शहर अब जगमग जगमग रोशन है, खेतों में फसलें गमक उठी फिर चेहरे पर उजियाली है। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली, 2000 यूनिट प्रति माह तक उपयोग करने वाले समस्त 11 लाख से अधिक किसानों को मुफ्त बिजली। माँ बच्चों के स्वास्थ्य से बढ़कर और भला क्या जिम्मेदारी है, ली खुशियों ने अंगड़ाई है। 8000 आंगनबाड़ी, 2000 मिनी आंगनबाड़ी और 250 माँ बाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। हालात से लड़ने वालों के घर में भी बरकत आई है, बंधी हुई इस मुट्ठी में नई कनक फिर आई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सभी लाभार्थियों को न्यूनतम 1000 रुपए प्रति माह पेंशन। बचत बढ़त और राहत के संग प्रगति की तैयारी है, एक नई सुबह फिर आई है, ये खुशियों ने अंगड़ाई है। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं, झालावाड़ की बात करते हैं। झालावाड़ में अघोषित बिजली कटौती को लेकर व्यापार महासंघ झालावाड़ और भाजपा की ओर से बाइक रैली निकालकर जयपुर डिस्कॉम कार्यालय परिसर में कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही अपनी मांगों से एसई को अवगत भी कराया। घोषित बिजली कटौती, फ्यूल चार्ज सहित अन्य कई तरीके से आम उपभोक्ताओं को परेशान करने का आरोप लगाते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष संजय जैन ने कहा है कि राजस्थान सरकार एक तरफ कह रही है कि 100 यूनिट माफ करेंगे, महंगाई राहत शिविर लगाएंगे, लेकिन बिजली विभाग उपभोक्ताओं का खून चूस रहा है। मार्च में बिल जो फ्यूल चार्ज 30 रुपए आता था वह आज 1200 रुपए आ रहा है। पानी सप्लाई के समय बिजली कटौती करने से पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। मनमर्जी से कटौती के बावजूद भारी भरकम बिल देकर उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। थोड़ी सी हवा चलने पर ही घंटों तक बिजली बंद हो जाती है। प्रदेश की सरकार आम उपभोक्ताओं को फ्री की घोषणाओं से केवल परेशान कर रही है। धौलपुर के सैपाऊ थाना इलाके में एक बस से पलटने के साथ ही ये बड़ा हादसा हो गया। बताया भी जा रहा है कि प्राइवेट बस बेकाबू होकर पुलिया से नीचे पलट गई, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। चीख पुकार की आवाज सुनकर घरों में सो रखे लोग बाहर निकल कर आ गए और घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को मदद से सभी घायलों को और एम्बुलेंस और निजी वाहन से आपको बता दें कि सैपाऊ सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। 1 दर्जन सवारियों की गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। थाना प्रभारी हरभान सिंह ने बताया है कि मध्य प्रदेश के मुरैना शहर से वीडियो कोच प्राइवेट बस जयपुर के लिए रवाना हुई थी। उन्होंने बताया कि बीती रात थाना इलाके में NH 123 पर राजौरा खुर्द गांव के पास तेज रफ्तार में चालक संतुलन खो बैठा, जिससे कि बस बेकाबू होकर खाई में पलट गई।
अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में नाका मदार पुलिस चौकी के कुछ कदमों की दूरी पर ही दिन दहाड़े विवाहिता को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। बताया भी जा रहा है कि स्कूटी सवार आए एक युवक ने महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला बोलकर वो फरार हो गया और महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विवाहिता को अस्पताल पहुंचाने वाले कुंदन नगर निवासी प्रत्यक्षदर्शी पिंटू सांखला ने बताया कि वे नाका मदारी चौकी के पास चाय पी रहे थे, तभी स्कूटी पर आई एक युवती का पीछा करते हुए एक युवक आया जिसने आव देखा नताब और युवती पर चाकू से उसके सीने पर कई वार कर दिए। युवती को लहूलुहान हालत में छोड़कर आरोपी स्कूटी लेकर भाग निकला। बता दें आपको कि सांखला ने कहा है कि उन्होंने आरोपी को पकड़ने का प्रयास भी किया लेकिन वह भागने में सफल रहा। इसके बाद वो युवती को कार में लेकर JLN अस्पताल पहुंचे लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया था। दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी की घटना से आसपास में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल पुलिस मामले की ताबड़तोड़ इस पुलिस पड़ताल करने में लग गई है। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने कोर्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। मामले को लेकर कोतवाली थाना के हेड कांस्टेबल नमो नारायण ने बताया है कि पीड़ित रोहताश शर्मा ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कोर्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर एक युवक ने उससे 29 लाख रुपए की ठगी कर ली। समय बीतने के बाद कोर्ट में नौकरी भी नहीं लगवा पाया और पैसे को लेकर टालमटोली करने लगा। हालांकि इस दौरान इंद्र प्रकाश ने 5 लाख रुपए लौटा दिए और बचे 24 लाख रुपए देने से मना कर दिया। वहीं कोटा के रामपुर थाना क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में टैंक सफाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि सफाई करते समय गैस रिसाव होने से 2 मजदूरों की मौत हो गई और 3 से 4 मजदूर अचेत हो गए, जिनका उपचार कोटा के निजी अस्पताल में चल रहा है। मृतकों की खबर पर कांग्रेसी नेता नईमुद्दीन गुड्डू मोर्चरी पहुंचे और मृतकों के परिजनों को मुआवजे की मांग की। भक्ति और शक्ति की धरा चित्तौड़गढ़ में पहली बार मीरा मैया कथा महोत्सव और गो पुष्टि मारुति महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन श्री श्याम सखा परिवार के सहयोग से कश्मोर पावटिया बावड़ी के बालाजी में 22 से 26 मई तक होगा, जिसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं, जिसको लेकर आयोजन समिति 26,000 से अधिक पत्रिकाओं का वितरण किया जा चुका है। जिला परिषद ACEO और प्रशासनिक संत राकेश पुरोहित ने बताया कि इतिहास में पहली बार त्याग और तपस्या का पर्याय और भक्त शिरोमणि मीरा मैया कथा महोत्सव और गौ पुष्टि मारुति महायज्ञ का आयोजन बड़े पैमाने पर 22 से 26 मई के बीच होने जा रहा है, जिसमें पूरे भारत से जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर मीरा के भक्त कथा स्थल कश्मोर पावटिया बावड़ी के बालाजी पहुंचेंगे, जिसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। और राजस्थान स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।